अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, स्पेशली दिल वाली गली में ने तो कमाल ही कर दिया। मुज्जी और डीजू का अपार्टमेंट छिन गया, जो अपार्टमेंट बड़े ही सखी साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से उनको दिया था, बड़े अच्छे तरीके से सजाया था, लेकिन रहना नसीब नहीं हुआ। वो अपार्टमेंट उससे चला गया, कर्जे जाम में लाइन क्रॉस हो गई, फरार में बहुत इंटेंस सिचुएशन चल रही है और कुछ ना कहना में क्या हुआ, बहुत सारी बातें करेंगे इस हफ्ते। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं, दस्तक की बात भी होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने जजेस के तारुफ पे बात चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका ओढो एंड सादेमा। और आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो आपको एक अप्स एंड डाउन नजर आते रहेंगे। सबको ये चल रहा है, सारे सेट पे हमारे लोग हिचकी की तरह हिचकियां ले तो प्लीज डोंट माइंड, फंबल भी हो सकता है। आज बहुत फंबल होंगे, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। नहीं, and I think everybody ये आज बिल्ला फंबल है। बिल्ला फंबल नहीं, बट नादिया मैं कह रही थी कि सबको सेट पे आजकल ये बहुत एक वायरल चल रहा है कराची में, फ्लू सबको हुआ है, सब बीमार हैं। so और डेंगू फैल रहा है, तो उस हवाले से अपना ख्याल रखिएगा। तो जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही खास है और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मतलब काफ़ी अर्से बाद हमने बहुत सा रमज़ान प्ले देखा है। डायरेक्शन है काशिम निसार साहब की, राइटिंग है ज़फ़र मेराज साहब की, और मैं बात कर रहा हूँ मुज्जी और डीजू का ड्रामा दिल वाली गली में। शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। मैं तो जो बिल्ला हिचकी की फैन हुई हूँ ना, अमेजिंग। मैंने क्योंकि ये एपिसोड लास्ट वीक के जब पूरे देखे हैं, इतने मज़ेदार। मेरा फेवरेट पार्ट था जब वो शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग के बाद जो सामान आया है और घर उनके नाम हो रहा है। मैं इतनी खुश थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया इन एपिसोड्स को। हालांकि हम रिव्यू 21-22 को करें, लेकिन इसके पहले वाले एपिसोड्स वर अमेजिंग। खुशी हो रही थी यार, किसी के लिए इतनी खुशी नहीं होती। वो घर में जा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, खुशी हमें हो रही है। और वो एक वैक्यूम क्लीनर आया है जिसकी कोई जगह नहीं, और वो अभी तक मेरे ख्याल गया भी नहीं। तो अब इतने यूनिक सिचुएशंस, सीन्स, और मेरी उज़्मा सड़ी भी थी, वैसे तो पूरा हफ्ता सड़ी भी रही है, लेकिन आखिर में जो हंसी, इतना प्यारा हंसी मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, मुझसे हुआ नहीं। शी वाज अमेजिंग। बाकी पेपर उसने मुझे से अपने लिखवा ही लिया कि स्कूल में इसका कोई हिस्सा नहीं, और अब जो है फ्लैट छिन गया और वो एक बहुत अजीब सी जगह पे आ गए हैं जहाँ नहीं रहना चाहती डिजू, लेकिन उसको लगता है रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके रियल प्लान्स है। पहले लगता था कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यही स्टोरी चलेगी। मिल गया फ्लैट, अरे ये कैसे कहाँ होता है, अच्छा हो रहा था लेकिन होता कहाँ है, ऐसे होता नहीं है। तो अब स्टोरी बड़ी रियलिज्म की तरफ चलेगी है कि उनको समझ आ गई है कि घर हमें अपना रखना है ताकि कोई हमें निकाल ना सके। तो बड़े मज़े के और बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे, बट आई एम डेफिनेटली लविंग दिस रमज़ान सीरीज। ऐसी कभी कोई मिन्नत वाली इतनी ज़बरदस्त सीरीज हमने देखी नहीं रमज़ान में। अतीका जी, बहुत मजा आ रहा है। इट्स अ लवली लवली प्रोजेक्ट। सिर्फ ये है, और एक सवाल है, जेन्युइन सवाल, नॉट क्रिटिसिज्म, कि रमज़ान का इससे ताल्लुक मुझे नहीं नज़र आ रहा। लाइक यूजुअली होता है ना कि आप अगर रमज़ान ड्रामा कर रहे हैं या कोई ईद टेलीफिल्म कर रहे हैं, तो उस फेस्टिविटी के हवाले से एक कुछ रेलेवेंस होनी चाहिए। अब नहीं होती, ठीक है जी। नो, बट आई डोंट सी जिक्र ही नहीं अब होता रमज़ान का। No, but still, my perspective is that there has to be something to do with the festivity. If you're placing it in a festive sort of माहौल, तो रमज़ान के अगर ड्रामे तो उनका कुछ एक रेलेवेंस होना चाहिए। अगर ईद की टेलीफिल्म है उनका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए। अगर 14 अगस्त की टेलीफिल्म है उनका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए। नहीं अतीका जी, उन्होंने जो रमज़ान में पिया जाने वाला मशरूब है वो डालकर रेलेवेंट ब्रांडिंग डालकर कहा कि रमज़ान प्ले है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा एक आई थिंक जुल्म होता है हमारी स्क्रीन को, जब आप लोग ये ऐसे एक इश्तिहार बना देते हैं। प्लीज़ ड्रामे की जो स्क्रीन है ना, उसको इश्तिहार ना बनाएं, बिकॉज ये फिर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा एंड विल बिकम टेरेबल। आवर स्क्रीन विल बिकम सो गंदा ना, ये ना करें। ड्रामे को ड्रामा रहने दें। आप अपनी एडवर्टाइजिंग मुख्तलिफ जगहों पे कर लें, कोई मसला नहीं है, नॉट विद इन द सीन्स, बिकॉज वो सीन का पता है, मैं जब बैठ जाता है, मैं जब सीन देखती हूँ जहाँ पे वो एकदम से बोतल आ जाती है, कोई डब्बा आ जाता है, तो मैं सीन से एक फोकस ही हट जाता है। तो आप जुल्म करते हैं स्क्रिप्ट के साथ। और आप वो जो आप एक बिलीव होता है कि रियलिटी है, वो आप बिल्कुल उसमें चला जाता है। ये तो लगता है ये तो ड्रामा देख रही है, ये तो एक्टिंग कर रही है, ये तो एक्टिंग कर रही है। और ऑडियंस में भी आई थिंक एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक फीलिंग आती होगी उसके बाद, यू नो। बट अदरवाइज लवली प्रोजेक्ट। काशिफ एंड ज़फ़र हैव ऑलवेज डिलीवर्ड लवली थिंग्स, एंड अल्लाह करे कि वो हमें ये और ऐसा अच्छा काम देते रहे। सो फॉर श्योर 2000। सादिया जी, बहुत प्यारा होता जा रहा है ड्रामा। देखिए, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि
इनको जगह नहीं मिल पा रही, इनका क्लोजर नहीं हो पा रहा, तो वो सब चीज़ों से हटा के ज़फ़र मिराज ने चीज़ ही बदल दी। उनको घर भी मिल गया, फ्लैट भी मिल गया, नेक्स्ट डे सीन भी आ गया, फैमिली भी घर में आ गई, और पुकी के कोई एक्सप्रेशन थे, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया उन एपिसोड्स को, कि जिस तरह वो लोकेशन पे पहुंचे, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता वो कितनी इसके पीछे वाली गली होगी, तो वो एक्सप्रेशन मैंने बड़े उसको एंजॉय किया कि डिटेलिंग बड़ा बहुत, किसी कैरेक्टर को उसने जाने नहीं दिया। तो ये, लेकिन आप देखिए इसी चैनल के 2 ड्रामों में ब्रांडिंग हो रही है, ठीक है, और एक जगह बड़ी तमीज से हो रही है, वो चीज़ें फेंक देती है, बात करती है, उसमें कोई आपको ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती कि यार ये क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर दी हैं। इसमें शायद ये डायरेक्टर का मिजाज का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमें नजर आ रहा है, वो लग रहा है कि काशिफ साहब पे प्रेशर होगा जी, आपने करना है, ठीक है आप करना है, ये लो कर दिया, मिजाज का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसमें आप एक चीज और जो बहुत मुझे खूबसूरत लगी कि देखिए यहाँ यार भी बोला जा रहा है, चवल भी बोला जा रहा है, यहाँ लैंग्वेज बड़ी स्लैंग है, लेकिन हमें बुरी नहीं लग रही जिस तरह के पहले ड्रामों में लग रही थी, जबकि ये दोनों बच्चे ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जाहिल दिखा रहे, लेकिन ये उसी इलाके की लैंग्वेज है, अच्छी लग रही है। लेकिन जिसमें हमारे दिल कान मान सुन मुन हो गए थे, उसमें वो लैंग्वेज हमें जहर लग रही थी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से बोली जा रही थी। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है, यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया कि ड्रामा बेस्ट है। आप नहीं देख रहे तो ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, तो मेरे लिए। क्योंकि साधु ने बोला तो पार्ट में मिल गया क्लोजर, इसका ऑपोजिट एक्चुअली हुआ। हाँ, अतिका जी लफ्ज बताएंगे आपको जी, बताएं। अच्छा, क्लोजर का ऑपोजिट कंज्यूमेट, समझ गए? ये साधु को भी बता दें, हमने तो सीख लिया। कंज्यूमेट नादिया का फेवरेट वर्ड हो गया। ओके, इंग्लिश फिल्मों में बहुत होता है, और मुझी और डीजू का भी क्लोजर नहीं है मेरी बहन, ये ऑपोजिट है। अब मैं मुझे मुझी की चेहरे पे वो रौनक और खुशी नजर नहीं आई अगली सुबह। हाँ, जो कभी मैं कभी तुम बिस्मा और आसिम के चेहरे पे वो नहीं है। मैंने आपसे क्यों कर दिया के बाद एक एक्स्ट्रा नई पोली ऐड एक रथू मारे फेस पे, जो आसिम और बिस्मा की कर्जे जान में ग्लो हैप्पीनेस। और नादो वो कमरा क्या सज, कितना खूबसूरत कमरा सजा, क्या मॉर्निंग का सीन था, सब पता चला। भाई मैंने ऐसे नहीं कर कर्जे जा, मुझे का नहीं लग रहा। सॉरी, देखिए डिस्कशन बहुत आप प्लीज सवालों की तरफ। जवान लड़का, सही नोट करती है, जवान नौजवान लड़का है, तो थोड़ी खुशी ज्यादा बढ़ के आती है। ऑफिस पॉइंट नोट कीजिएगा अगले ड्रामे ऑफिस से छुट्टियां तो करता, ये कहती है ना, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बिल्कुल सही लगता, सही बात है। और एक दो सीन जिनका मैं तज़किरा करता चलूं बहुत इंटरेस्टिंग थे, स्पेशली जो वो अनवर मिलने आता है और वो कहते हैं 2 दिन थप्पड़ भी पड़े हैं, वो पूछते हैं उससे, कहता है डर तो, कहता कोई वैसे कोई भी नहीं, और उसके बाद जो फिर जो एक्सप्रेशन देता है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है, फैंटास्टिक कैरेक्टर, बहुत अच्छा। अनवर आप बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं। एक्टर में लास्ट पहले पूछा अनवर की एक्टिंग, और जब तमकीना जाती है उस अपार्टमेंट में और चीजों को जैसे वो देखती है, वो लग रही है कि वो एक वाइस प्रिंसिपल है एक ऐसे स्कूल की, उसकी सड़ी हुई है जो और वो जो हाथ पीछे यूं बांध कर यूं चली है ना, और जब उसके पास मुझी आता है कि वो सरेंडर करने आता है, इतनी सैड स्टोरी सुनाती है, तो कहती है अच्छा ये कहानी तो इसकी कहानी उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, वो शी मोर लाइक अ साइकोपैथ, लाइक उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के हवाले से, उसके अंदर कोई नरमी नहीं है। तो जी राइटिंग की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे, ज़फ़र मिराज साहब जिन्होंने ये खूबसूरत ड्रामा तराशा, और काशिफ निसार साहब जो कि इसको स्क्रीन पर लेके आए। नादिया आपसे तो ये मैं इसीलिए कहती हूँ, ये जो कुछ कभी कभी व्लॉग्स होते हैं ना, बड़े महंगे पड़ जाते हैं। जो व्लॉग बनाया बहन ने घर में, और जो अच्छा मुझे सबसे ज्यादा कि मैंने एक तो मैंने इसी कुकी के एक्सप्रेशंस देखने थे और डब्बू के, ये जब अपार्टमेंट देखेंगे तो क्या होगा, तो बड़े अच्छे उनके एक्सप्रेशंस थे। और उसके बाद एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जब मुझे कहता है अपने दोस्त को बहन के बारे में कि या तो वो मान ले जो सच है या मैं मान लूँ जो झूठ है। बड़ी प्यारी, मैं सोचती रहती कितनी प्यारी लाइन है, वाकई ऐसा ही होता है हमारे साथ, या तो मान ले क्या ये झूठी है या वो मान ले सच है, तो क्या होगा। वेरी नाइस लाइन, और सुनी नहीं कभी पहले, इसलिए ज्यादा अच्छी लगी। और उसके अच्छा मुझे तो जो डॉन है मर गया, मर गया, मुझे नहीं समझ, मर्डर हुआ, मर्डर हो गया ना, गैंग ने को मार दिया ना, वो तो क्लियर किया लड़कों ने, किसी और गैंग मेंबर ने जब भी तो अपना सामान भी नहीं उठा सके ना, उन्होंने कहा ये तो हमें फौरन बस
चप्पलें कब्जा हो समेटे निकले यहाँ और से। मुझे इतनी दुश्मनी तकलीफ हो में। रही थी कि उसका अपना भी सामान था उसमें, वो रह गया, बेड रह गया, इतनी नहीं सारी वो चीजें सेट रह उठा गई। लाई। क्या लाई शुक्र है, गोल्ड ज्वेलरी आ गई। Jewelry। ज्वेलरी अच्छा हम लोग साथ साथ करें डायरेक्टर राइटर। हाँ तो अच्छा खैर पहले मैं राइटिंग की बात कर लूँ। बड़ी प्यारी लाइंस है कि मुझे महल नहीं चाहिए लेकिन झोपड़ी भी नहीं चाहिए। दिस शोज रियलिज्म कि ये भी नहीं कि आपकी जो हीरोइन है वो बिल्कुल ही प्यार में पागल होगी, रियलिस्टिक है कि हाँ। ठीक है भाई मैं नहीं कह रही महल वगैरह दो, बट ये भी नहीं चाहिए। आई हैव अ स्टैंडर्ड, एटलीस्ट जो बेसिक है, डिसेंट है वो दो। बहुत अच्छी लाइन थी। और मुझे आई लव यू लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं। बहुत अच्छा था। बहुत मुझे प्यारा लगा। हालांकि और बात है कि जब उसने फिर फ्लैट देखा और उसने समझाया कि यार सेविंग करेंगे तो जल्दी अपने घर में जाएंगे, तो मान गई। और ये मियाँ बीवी का रिश्ता और अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए कि यार आप बड़े दोनों एक दूसरे को इतने प्यार से समझाते हैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ी थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं फिर मान जाते हैं, सॉरी बोलते हैं फॉरेन दूसरे को। सॉरी बोलते हैं बिल्कुल। और उसने देखो सुबह उठ के वो तैयारी कर रही है, अलमारी को सही कर रही है कि वे क्या हुआ कि अगर यहाँ रहना है तो इसको रहने के काबिल तो बनाए। वो मुझे अंकल बड़े स्वीट लगे, वो हाँ। कैरेक्टर कुछ नहीं, एक लाइन में हुक्का पी रहे हैं और आके खाना रख देते हैं। चाय मुझे तो लग रहा था कि वो 5 मिलियन भी लाके उधर रख देंगे। मुझे भी मैं लगा कहा- लेकिन हर कोई सखी नहीं होता। है ना, हर किसी के साथ तो नहीं होता। तो मैं आई वाज अमेज्ड, मैंने कहा देखो राइटर ने कितना प्यारा कैरेक्टर बनाया है। ना भी होता फर्क पड़ता आई थिंक कि जब से हम मिले हैं बाबू अंकल, तो बड़े अमेजिंग है वो कैरेक्टर के, वो कितने केयरिंग है। इसमें सब इस ड्रामे में सभी कैरेक्टर्स अच्छे हैं, मेजॉरिटी। तो अच्छा लगता है कि इवन जो गैंगस्टर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर उसकी लाइन के जो मुझी का सीन था पप्पा के साथ 22nd एपिसोड में, बड़े मजे का था क्योंकि उसको पैसे निकलवाने अब्बा से। अब्बा का वैसे ही जो है बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है बेटी के लिए, तो जैसे उसे है ना पापा मेरे पापा कुछ ना हो, हाँ। है ना, बड़े मक्खन लगा रही है। उसके और बाद झूठ कितने उससे कॉन्फिडेंस से बोल रही है अभी कहती है कि देखिए, फौजिया बाजी बनाई उन्होंने। फौजिया भाभी। फौजिया और भाभी। उसने सखी नौकर सखी बनाया, मेरा दोस्त सखी। हाँ किसकी बात हो रही है? अरे भूल गए हाँ भाई, सखी मेरा दोस्त। दोनों मियां बीवी एक स्टोरी प्रॉपर बना के बना गए। के गए तैयारी से। उसने उधर से पैसे निकलवाने हैं, मुझी ने इधर से अपने अब्बा से निकलवाने हैं। और अब्बा से कह रही है पापा इन लोगों को समझाए ना आप। मुज्जी नहीं, डीजू ने। डीजू नाम डीजू। बड़े कंफ्यूजिंग है। डीजू ने अपने अब्बा मैं वही से, कह रहा हूँ, मुज्जी की तो अब्बा ही नहीं है। मुझी तो इश्तियाक भाई के पास गई, डीजू गई अब्बा के अब्बा पास, और के कह रही पास। कि बाबा आप इन लोगों को समझाएं। तो कह रहे क्या क्या समझाऊं? समझा? अब जो मैं कह फिर रही उसके- जो मैं कह रही हूँ, हाँ हाँ क्या हो गया तुम लोगों को? तो इतने प्यारे फैमिली के सीन्स हैं। अब्बा तो is और अम्मा का so बस नहीं cute। चल रहा, खानदान का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसको बस बुला ले किसी तरह से, उसने पार्टी हो जाए। अजाब किया। और बाकी फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इनमें बड़ी गॉसिप होती है और फिर वो आगे फॉरवर्ड भी चीजें हो रही होती हैं, पिक्चर्स जो फैमिली में नहीं है वो लोग उसको ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये मुझी और डीजू के खाने के लिए कपड़े सिले हैं भाई, फ्लैट पे जा रहे हैं या क्या हो रहा है? ईद आ गई है तो देखिए ईद का टच है इसमें, नए नए कपड़े बन रहे हैं। तो वेरी नाइस लाइंस और सीन्स भी बहुत अच्छे थे। मुझे ज्वेलरी वाला सीन कुड हैव बीन के बस वो आती है ज्वेलरी देती है और कहती है बेच दो, नहीं, डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती से किया कि वाकई जब आपकी प्यारी चीज़ जा रही है, ज्वेलरी अब उसको वो कभी नहीं देखेगी शायद, उसने पहनी, उसने कहा इसको बुरा भी ना लगे, चलो मेरी पिक्चर्स लो। और फिर बड़े प्यार से, बिकॉज एक हस्बैंड के लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा तकलीफ दे है कि अपनी बीवी की ज्वेलरी बेचे, तो जिस तरह उसने उसको कन्विंस किया, दैट वाज और नहीं, और Very उस पे nice. उसके बाद जो Very बात थी वो emotional. बहुत इंटरेस्टिंग थी कि हाँ, देखो अगर इस घर में रह के मैं ये पहन रही पहन हूँ, भी ये नजर नहीं आ रही, जचेगा ही नहीं। जची हाँ, नहीं रही, नहीं। तो मुझे उस घर ले जाओ जहाँ पे ये जचे, तो वो घर पहले बनाते हैं, बाद में ज्वेलरी भी बना देंगे। और फिर देखो उसने अपनी सबसे मनपसंद चीज दी है, तो मुझे के पास क्या था? एक Bike. चीज थी, बाइक। ये होती है पार्टनरशिप, कि जब बीवी दे रही है अपना एसेट, तो फिर आपको भी अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी देनी है। तो कितना तो आप कितने नंबर दे रही हैं फिर? Beautiful यार, काशिफ निसार। लेकिन स्टिल मैं कहूंगी जो मेरे लिए पुट ऑफ था was the endorsement। और काशिफ निसार को नहीं मानना चाहिए था कि मेरा ड्रामा, मेरी स्क्रीन मत खराब करो। और देखिए ना, स्क्रीन पे भी ऐड आ रहे हैं, बीच में भी ऐड आ रहे हैं, अब बीच में यूट्यूब के भी ऐड आ रहे हैं, और कितना रेवेन्यू चाहिए तुम लोगों को? और बहुत बुरा लगा, मैं बिल्कुल नंबर काटूंगी, बिकॉज दिस स्पॉइल्ड द ड्रामा फॉर मी। इससे आपका कैरेक्टर डैमेज हुआ है, आपका ड्रामा खराब हुआ, और हमें बहुत बुरा लगा। और ये भी नहीं कि चलो अच्छा पहले आया था ये पिछली किस्त में, जब ये सज्जल जूस बना रही थी, ड्रिंक बना रही थी, उसमें उसका फेस काटा। आई थिंक उसने रिजेक्ट कर दिया होगा, उसने कहा होगा मैं नहीं कर रही, ना मैं बोलूंगी ना मेरा फेस आएगा, क्योंकि एक्ट्रेस बड़े मना कर देते हैं। इन्होंने सबा फैसल को मना लिया होगा किसी तरह, तमकीनत को भी मना लिया। सबा फैसल ने पूरा कमर्शियल कर दिया ड्रिंक का, और ये तो ताजगी भी देता है,
ये भी देता, पैसे भी बता देने थे, और महदूद मुद्दत के लिए इसमें 10 रुपए छूट हमने आपके लिए रखी हुई है, रमजान स्पेशल थोड़ा और हो जाता। इतना बड़ा पुट ऑफ था, अच्छा मेरा पूरा कमर्शियल था। और काशिफ निसार सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, डू नॉट लेट दिस हैपन। देखिए ये ऑब्वियसली ये उनके ऊपर भी प्रेशर होगा ना, ये तो हमें नहीं हाँ। कहोगे जी मैंने can करना ही नहीं, refuse. मैं करूंगा ही नहीं, चला लो अपना ड्रामा। और काशिफ निसार को कोई ना करेगा, हाँ, अगर ये स्टैंड लेंगे तो बाकियों की भी पोजीशन। बट हम टीवी, ये नहीं लेंगे तो कोई और नहीं हम ले टीवी सकता। के हम बड़ा मतलब इतने अच्छे ड्रामे होते हैं जिसके हम सपोर्ट करते हैं, बट आज मैं स्पेशली कहूंगी हम टीवी, सुल्ताना आपा, ये बहुत गलत हुआ। हाँ। ये बंद कर दे, इतनी भी ब्रांडिंग ना करें, ज्यादा कोई इंटेलिजेंट आइडियाज जी, के साथ आए, बिल्कुल ड्रामों के अंदर आए तो ऐसे आए। अब जैसे हमारे यहाँ देखें, ये देखें कितने आराम से जबरदस्त तरीके से है, कोई पता चला क्या क्लास के साथ मैंने ब्रांडिंग की है। ठीक है ना, आपको प्रोडक्ट उठा के आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें। स्टॉप दिस प्लीज, ये आपकी स्क्रीन और आपके ड्रामों को खराब करेगी, हमसे सीखें आप जी। और नंबर में काशिफ निसार के बिकॉज ऑफ दिस ब्रांडिंग काटूंगी, आई विल गिव हिम 7 चलो 7 हो गया। Seven? यस, मैं नाराज हूँ, नहीं नाराज हूँ, क्यों होने सही, दिया? अब नहीं, आई एग्री, क्यों मैं होने 100% दिया? agree करती हूँ। अग्री। और राइटर के 9 है। जफर मिराज साहब आपके लिए तालियां। चलिए Yes. और मेरी अब बारी। अतीका जी आपसे बात करेंगे राइटिंग हाँ, क्योंकि डायरेक्शन। आप आज बीमार है तो हम आपको सपोर्ट खुद जी, कर जी, रहे हैं। please. तो मुझे पता है कि आप हर जगह घूमे हैं। अच्छा देखें, हमें तो पता है मुज्जी एंड दीजू का दीजू। जो चल रहा है सिलसिला सारा नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल, लवली। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो छन्नों वाला सीन था, हाँ। आपने देखा? ओह यस, Yes. Now, वो जब हाँ, जो दोस्त। लड़की बैठती है लड़की और जो रोती है पड़ोसी वो पड़ोस रोती है, अच्छा जब वो रोती है और जब पता चलता है और जब बाद में वो जब बताती है मुझे को हाँ। कि एक्चुअली वो उनकी बेटी नहीं बेटी थी, वो उनकी maid है। मुलाजमा थी, क्योंकि उनके बच्चे उनके पास नहीं आते तो उन्होंने छोड़ के मुलाजमा चले में गए, घर पैसे में भेजते। घर में रखा हुआ था, वो उसका उनका ख्याल रखती थी। ये जो बुजुर्ग साहब अगले घर में बैठे हुए, तो उसको जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ। तो कैसे राइटर एंड डायरेक्टर ने कहानी खोली है कि ये जो लड़की बार बार आती थी, जिससे बिरयानी भी बनवा रही थी, ये एक्चुअली एक गांव से आई है। और इस सीन में इन्होंने पूरे जो गांव के जो लोग आते हैं शहर में, वो किस मजबूरी से आते हैं, किस मुश्किल वक्त Yes. से गुजरते हैं, ये इतना खूबसूरत सीन था। पूरी एक जो नरेशन थी अबाउट छन्नू एंड द गांव। वो अलग का बात है कि कहानी खुली कि शी इज एक्चुअली द मेड एंड शी इज नॉट द डॉटर, बट हाउ शी, वो लड़की ने परफॉर्मेंस ही बड़ी बहुत अच्छी अच्छी थी। थी, बहुत शी परफॉर्म्ड इट वेल। कहानी जो सुनाई इतनी अच्छी सुनाई, और गांव की जो तकलीफ होती, जो लोग आके अपने अपने दो घर घर छोड़ते हैं, पाल रही है। बिल्कुल, और वो घर छोड़ के आई हुई है, मजबूरी, अच्छा अब जाना भी पड़ रहा है क्योंकि माँ फौत हुई है, तो माँ होती है, तो होती है। I mean, I thought that scene was just fantastic, and the way it was placed in the drama without it looking awkward. यानी कि जिस तरीके से वो लाए हैं इस कहानी को, और गांव की जो गुर्बत और गांव की जो मुश्किल हालात होते हैं, जो लोग अपने अपने घर छोड़ के शहरों में आते हैं, क्या आई थॉट फैंटास्टिक। जफर मिराज फैंटास्टिक रियली, बिकॉज वो राइटर है ना, राइटर हैज बेस्ड दिस। सो यस, आई एग्री विद नादिया, ब्रांडिंग इज टेरेबल। प्लीज, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल्स से, प्रोड्यूसर्स से, डायरेक्टर्स, सब से कि ये प्लीज आप मना कर दिया ना करें। सेल्स टीम को कहें नॉट विद इन द नैरेटिव, आप आगे पीछे फूल पत्ती लगाएं जो करें, लेकिन ड्रामे के अंदर ये गंदा करें, बिकॉज ये गंद शुरू हो गया तो सारे ड्रामों ने गंदा होना शुरू हो जाना है। सो बट आई विल स्टिल, बिकॉज आई जस्ट लव द एपिसोड्स, आई विल स्टिल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 each. 10। और एक सीन का मैं तस्करा करता चलूँ जिसने मुझे बहुत इम्पैक्टफुल, मुझ पे बहुत इम्पैक्ट डाला। वो था जिसमें वो गमलों में नाम लगा रहे नाम होते हैं। रखा। उसमें इतनी डीप बात थी कि अगर आप बच्चों को ऑनरशिप देते हैं ना किसी चीज़ की, उसका ख्याल रखेंगे। हमारे पाकिस्तानियों का मसला है कि हम ऑनरशिप नहीं लेते चीज़ों की, इसलिए हम डिटैच रहते हैं, हम सड़कों का ख्याल नहीं करते, हम अपने यहाँ भी पीक फेंक देंगे क्योंकि हमारी ऑनरशिप नहीं है कि ये शहर, ये मुल्क हमारा है। और मुझे अच्छा लगा कि कितना अच्छा स्कूल होगा ये। हाँ, स्कूल है कि वो लगा रहा है, कहता है क्योंकि बच्चे पौधे तोड़ देते हैं तो मैं हर बच्चे को एक एक गमला दे रहा हूँ ताकि वो उसकी हिफाजत करे, उसके अंदर ऑनरशिप है। तो इतना खूबसूरत मैसेज था। मैसेज हो मैसेज सकता अच्छा है, जफर मिराज दे रहे हैं। मुकरम, देखिए हम ऐसे मुल्क में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, अब की आपका जो झंडा है ना, वो 14 अगस्त से 2-3 दिन पहले निकलता है सड़कों पे। इवन द फ्लैग यू डोंट सी एनी मोर। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक जुल्म किया कि अब हमें बांट दिया ना सियासी झंडों में। हाँ, पाकिस्तान का झंडा भी 2 दिन पहले 14 अगस्त से पहले सड़कों पे नजर आता है बिखरा हुआ।
इट्स सो सैड। आई मीन हम आप जब ओनरशिप की बात करते हो सबसे पहले तो नेशनलिज्म तो आए ना कि भाई हम हैं एक कौम है, हम एक नेशन है, उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। सो इट्स अ माइंडसेट, वी आर स्टक इन अ रियली टेरिबल माइंडसेट नाउ अनफॉर्चुनेटली। और वो जफर साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से वो छोटे से चीज में एक बहुत बड़ी बात कह दी। बड़ा खूबसूरत, अभी मेरी बारी है ना, खूबसूरत अभी एक हमारे हमसाए ममालिक है, उनका कमर्शियल आया कि जहाँ स्टूडेंट आके अपने ना हेड मिस्ट्रेस टीचर से कहती है कि सब जा रहे और दरख्त ही दरख्त लगे हुए कि आखिरी दिन है। ये बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल, आप ज़रूर देखिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूँगी। तो वो कहती है कि मैम आप मुझे याद करेंगी? कहती हाँ ना, मैं तुम्हें कैसे याद नहीं करूँगी, देखो तुम्हारे नाम का दरख्त कितना बड़ा होता जाएगा इस तरह। और जिस वक्त वो टीचर को सब फेयरवेल कर रहे होते हैं तो हर दरख्त के पीछे से वो बच्चा निकलता है, यानी कि उसके नाम का वो दरख्त होता है और हर दरख्त के पीछे से वो बच्चा निकलता है अपनी टीचर को फेयरवेल में आके विश करता है। तो ये अगर वहाँ से लिया आइडिया तो बहुत कमाल, लेके आपने उसको बड़ी खूबसूरती से निभाया। मुझे कमर्शियल बहुत पसंद है वहाँ का। तो दूसरी बात, आते इस ड्रामे की तरफ भाई, नहीं ये आइडिया बिल्कुल डिफरेंट, नहीं ये तो जबरदस्त और ओरिजिनल होते हैं, तो बहुत डिफरेंट आइडिया था। नहीं दरख्त वाला आइडिया तो वही सारा, नहीं ये दरख्त नहीं था, ये पॉट्स थे। ये पॉट्स उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि अगर आपने किसी चीज को बचाना है ना, उसकी ऑनरशिप दें आप। और वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपकी दरो दीवार हो सकती है, आपकी सड़कें हो सकती हैं, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकती है कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप उसकी ऑनरशिप देंगे ना, लोगों के जहनों में, ये बच्चों के जहनों में डालेंगे आपका है, तो ख्याल रखेंगे। हम अपने घर को कितना साफ रखते हैं, गली को साफ नहीं रखते, गली साफ नहीं होती, क्योंकि गली की ऑनरशिप नहीं हम लेते। हम कहते हैं हमारा घर तो चमक रहा होगा, दरवाजे वाले ही हिस्सा नहीं साफ होता। तो खैर, तो ये उस तरफ लेके गए थे वो। ब्यूटीफुल, अच्छा था ये। लेकिन ये जो एपिसोड है ना, ये छन्नों वाला सीन मैंने जिक्र करना था, अतीका जी ने बहुत डिटेल में जिक्र कर दिया। उसमें दो चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, एक गांव और एक वो बच्चे जो अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़ के चले जाते और नौकरों के हवाले कर देते हैं। और वो अंकल अब वेंटिलेटर पे थे, बच्चे नहीं बचे, वो तो कहानी अलग ही हो गई। इन लोगों का निकलना वहाँ से, और वो हिचकी भाई क्या कमाल है, कैसे वो आके रोता है, वो सखी भाई का बताना कि वो उसकी डेथ हो गई है। और वहाँ से एक ही रात जो सज्जल ने अपना एक्सप्रेशन रखा है, उफ, वो खामोशी, वो फटी आंखें, वो अगले दिन तक रही वो चीज़ें, और उसी में उसका सहमापन। जबकि डीजू का अलग एक्सप्रेशन, मुझे बेचारा उसको देख देख के परेशान होना कि ये फटेगी तो क्या होगा, क्या, जबकि दोनों में से किसी का कसूर नहीं है। लेकिन होता यही है कि पार्टनर एक दूसरे के ऊपर ही चीखते हैं। पर जो इन दोनों की केमिस्ट्री है ना, वो क्या कमाल है। मतलब एज डीजू एंड मुझे लगता है इनके अलावा ना कोई और हमें शायद सजता ही नहीं, कोई भी कर सकता था लेकिन कोई और सजता नहीं। बहुत ही प्यारी एक्टिंग है, बहुत ही प्यारे कुछ सीन ऐसे जो जिसमें खास तौर पर मैंने जिक्र भी किया था, वालिदैन का घर आना, वो जो फीलिंग थी, एक उसके पेरेंट्स आए जब सबा फैसल वो आई, वो एक अलग एक्सप्रेशन, यहाँ इनके माँ बाप का आना, और जो हैपनिंग और खुशी और जो वो सारी चीज़ें थी, बहन के फटी हुई आंखें और वो बनाना, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। क्योंकि दोनों फैमिलीज़ का ना डिफरेंस फील होता है, बहुत खुशी खुशी है, यहाँ चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। क्या कमाल डब्बू को पड़ती है, डब्बू मेरा मोबाइल वापस दे दे, क्यों आके हमारे घर रोती हो, हमारे मसाइल, क्योंकि अब्बा उसके रोने पे उसका बोले रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जो कनेक्ट करवाया है ना, जैसे अभी आपने थप्पड़ वाला जिक्र किया था, मैंने लिखा हुआ है यहाँ कि वो उसको थप्पड़ पड़ता है और कहता है जोर की पड़ी, कहता नहीं नहीं नहीं, जैसे वो मुझे उधर मुंह करता है, वो अपना एक्सप्रेशन, मैंने बड़े कमाल के एक्सप्रेशन दिए यार। जो वो खास तौर पे वो कितना प्यारा सी, जो कहता है लिख के दे रहा हूँ पुरानी, लेकिन वो कहता है ना करे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, कह रहा है ना करे ना, और टाइम वेस्ट हो जाएगा, किसी और बंदे को जाके पकड़ूंगा फिर वो साइन करेगा। कमाल का ड्रामा है। मुझे मतलब चाहूँ भी ना, ये सीन जो मैंने अभी मेंशन किया कि वो ऑफिस में बैठता है, वो कहते हैं यार है ही ये चवल, नहीं यार इस चवल के साथ मैं रह इसलिए रही, कहते हैं ये चवल मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है। जितनी प्यार से ये जुमला बोला गया, जितनी खूबसूरती से ये लिखा गया, ये कहीं ना बुरा लगा, ना बदतमीजी में आया, वो एक दोस्तों की लैंग्वेज लगी और बहुत ही खूबसूरती से आपने उसको निभा दिया। तो मुझे तो ये छोटी चीज़ें मैं ज़रूर देखती हूँ, लेकिन मुझे ब्रांडिंग ने इतना तंग किया, क्योंकि जहाँ इन दो ड्रामों में यहाँ ब्रांडिंग चल रही है, एक ड्रामे में मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही,
मीम से मोहब्बत में, लेकिन जो यहाँ है ना इसमें तो प्रॉपर डायलॉग्स तक बोले जा रहे। सही नादिया ने कहा कि प्राइस भी बता देती और भी बताते कि रमज़ान में हमने ये इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया, तो वो थोड़ा सा उसके लिए नंबर कट रहे हैं आज, क्योंकि आपसे उम्मीद ही नहीं है, आपने अपने हाथ में रखे। 8 मार्क्स हैं डायरेक्टर के लिए एंड राइटर 10। और डायरेक्शन में एक सीन मैं कहता चलूँ कि जब वो कुकी फर्स्ट टाइम अपार्टमेंट में आती है तो जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ था ना कैमरे का, क्या वो कुकी की आंखें थी, ठीक है। अब वो सारे देख रहे हैं, फिर जब मुझे डीजो कैरेक्टर जब आंखों में देख के बात करता है तो एक्चुअली कैमरे में देख के बात करता है, एक्चुअली बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा एक टच था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो अब बात कर ली जाए डीजू और मुझे यानी कि हमजा, सुहेल और सज्जर अली की, लेकिन एक मैं चाहूंगा कि आप तीनों एक छोटी छोटी बात स्पेशली अनवर और उज़मा कैरेक्टर के लिए भी कर लें, क्योंकि उज़मा की जो हंसी थी, जब उज़मा के एक्सप्रेशन ग्रुप कॉल फैमिली पे उसके जो ग्रुप में उसको पता चला, बड़ा प्यारा हंसी उस हंसी पे शाबाश। अधिका जी, आप उज़मा की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? नहीं तो मुझे उस पे अच्छा, करेंगे, छोटा छोटा मैं आपने ओके। कमेंट लेना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं अनवर और देखिए मैं कहती हूँ कि ये हमेशा काशिफ के साथ, आई ऑलवेज सेड, एक तो कास्टिंग इज हिज स्ट्रेंथ फॉर श्योर। दूसरा ये है कि सपोर्ट कैरेक्टर्स भी इनके ड्रामे में, एक सैफी है और एक काशिफ है। इनके जब ड्रामे आप देखते हैं तो सपोर्ट कैरेक्टर्स को उतना ही तवज्जो और इम्पोर्टेंस दी जाती है जितना मेन लीड्स को दी जाती है। एंड यहाँ पे भी एवरीवन इज सो फॉल्टलेस, चाहे वो मुज्जी के वालिद हों, डीजू के वालिद हों, चाहे मुज्जी की अम्मा हो, टीचर्स कितनी अच्छी, कहीं भी एनीबॉडी, भी सही है, देयर इज नॉट अ सिंगल, आप कहीं भी ऐसे नहीं, कैसे छन्नो कितनी अच्छी निकली, कोई आप कहीं भी ऐसे पॉइंट नहीं कर सकते कहीं भी उंगली को कि यार ये बंदा कमजोर था बीच में। अनवर भाई एंड यू नो तमकनत एंड हिचकी, आई मीन एवरीबॉडी, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। अच्छा, यहाँ पे हम ये हमेशा कहते हैं, रिमेंबर इट्स नॉट अबाउट कि आपका ये रोल कितना छोटा या बड़ा है ड्यूरेशन वाइज, इट रियली कम्स डाउन टू व्हाट यू डू विद द रोल। हम सब ने अपनी करियर्स में कैमियोज एंड गेस्ट अपीयरेंसेस किए हुए हैं, आप उसके साथ करते क्या है वो जरूरी होता है। इवन जो मुज्जी की डीजू की जो फैमिली जिनके फादर बने हुए हैं, उनका हक लाना वो कितना इंटरेस्टिंग है। बाय द वे वेरी डिफिकल्ट टू डू। Yes. इतना अच्छा मैंने किसी को नहीं देखा। और बहुत अच्छा कुकी की एक्टिंग, आबिद अली उनका नाम, साकिब समीर की एक्टिंग, उज़मा के साकिब समीर का कैरेक्टर कितना अच्छा है, कितना कमाल है। आप सोचिए अभी जो इस एपिसोड में स्टेट एजेंट था, हाँ, क्या अच्छा बोल के गया। हाँ, छोटी बहन आप तो है भी प्यारी, और क्या मुझी का उस पे एक्सप्रेशन था, और छोटी बहन को मिल जाएगा और आप तो है भी प्यारी। वो यूं करके देखता कि ये क्या कर रहा है। नहीं, वो जो सेठ था, जो गोदाम वाला सेठ था, जो माफिया वाले बॉस थे, आप मुझे एक बता दें जो काम ठीक नहीं है। एवरीबॉडी वाज फैंटास्टिक। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,600 हुए हैं, और दिल वाली गली से जफर मिराज साहब के हिस्से में 4,852, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अब अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,100 और काशिम निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,649, 27% बनते हैं 2.7 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। हाईएस्ट कौन होगा ये पता चलेगा। अभी तो मुज्जी एंड डीजू, नादिया यानी सज्जल एंड हमजा अली। दो सीन्स में बड़ी प्यारी लगी, ऐसे तो अच्छी लगती है लेकिन उसको सिंपल दिखाया हुआ है। दो सीन्स में हमारी सज्जल ने मेकअप किया और दिखाया कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज, स्टनिंग। एक वो ज्वेलरी वाले की सीक्वेंस में बड़ी प्यारी, वहाँ लाइट पड़ रही, वो खिड़की, वो एक बड़ा खूबसूरत क्लासिक सा ना, मजे का एनवायरनमेंट हो गया, बहुत बहुत खूबसूरत था। और वो ज्वेलरी सारा वो शॉट इतना खूबसूरत, उसमें हमारी सज्जल बड़ी प्यारी लगी। उसके बाद जब वो अपने बाप के पास जाती है जरा सेटिंग करने पैसों की, उधर वो बड़ी प्यारी लगी, बाल बने हुए, कपड़े बड़े अच्छे स्मार्ट लग रही थी। और फिर जब घर पे सब आए तो आज इस दफा हमने उसका जरा ग्लैमर भी सज्जल का देखा, वरना हम बड़ा सिंपल इस ड्रामे में देख रहे हैं। तो हसीन और बहुत अच्छी एक्टिंग थी। फादर के साथ जो की है ना सीन, उसमें तो मैं बहुत हंसी हूँ। इसके अलावा इमोशनल सीन्स भी थे, रोमांटिक सीन्स भी थे, शॉक भी थी, काफी कुछ वेरिएशन वैरायटी थी यार, इतना कुछ था। और लेकिन समहाउ जो मैं मुज्जी की डायलॉग डिलीवरी एंजॉय कर रही हूँ ना, अब उसके एक्सप्रेशंस, हमजा ने तो पता नहीं कितने छलांगे मार दी इस ड्रामे में। एक्टिंग की फिनेस उसकी देखो, बहुत इम्प्रूव किया भाई इस लड़के ने। और ये जरूरी नहीं तार कोई अच्छी कॉमेडी कर सके, बिकॉज टाइमिंग चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, ओवर एक्टिंग ना हो, बॉडी लैंग्वेज ठीक हो। और जो उठा है, मैंने इतना अच्छा किसी को सुबह उठते भी नहीं देखा जो हमजा उठा है।
कि मैं ऐसे देखती रही और उसको टाइम लगा, बट सारा उसका जो पर जहाँ पे वो सॉरी करता है ना, एक दो दफा हाँ। बोलता है, फिर जो चाय पीते कहते हैं चाय बड़ी अच्छी, एक और दफा सॉरी, Sorry. मुझे एक्सप्रेशन होते हैं ना बहुत क्यूट। बहुत इनमें बहुत प्यारी आई थिंक एक्सेप्शनल केमिस्ट्री है दोनों में, इट्स लाइक Exceptional. और लास्ट टाइम मैंने एक हिंट दिया था तो लोगों ने कहा बिल्कुल सही, क्या बात की आपने, ऐसे क्यों नहीं। तो लोगों की भी बड़ी हमें सपोर्ट मिली है, बाकी तो इनकी दोनों के ही ऊपर है, अल्लाह खैर करे। हम तो इतना ही धक्का दे सकते थे, प्रेशर डाल इतना प्रेशर और धक्का हमने दे दिया, आगे तो देखे ना बस जोड़े तो आसमान पे बनते हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन दोनों बड़े प्यारे लगे माशाल्लाह। उफ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उफ, खत्म, क्यूटेस्ट कपल एवर। वो कभी मैं कभी तुम में फहाद आनी, और उसके बाद अब ये जो मैं इनको इतना एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, इवन जब वो इश्तियाक भाई के पास जाता है, वो जो वहाँ एक्टिंग थी हमजा की, हाँ टू गुड। तो दोनों के लिए 10 है, दोनों के लिए 10। और वो कितना प्यारा था कि यार इसको भी जॉब में मिल गई कॉल सेंटर में, लेकिन रात की शिफ्ट है, कोई बात नहीं, मैं रात कर लूंगा, तुम दिन कर लो। अब फिर नहीं सो सकेंगे साथ। मुझे फिर यही था सादिया वाला क्लोजर, वो उसका क्या होगा। आप देखें, और वो कितने मन से अनवर कहता है, तो फिर जरूरत क्या है फ्लैट लेने की, जब दिन में इसने नहीं होना, रात में उसने नहीं होना, क्यों लेना है फिर छुट्टी के दिन जब मिलना है तो फायदा क्या। I think Anwar's a fantastic character. Anwar is so good। अदीका जी, मैं अभी ये सोच रही थी कि हमजा सुहेल के कैलिबर में उफ। बाकी जितने भी नौजवान लड़के अभी स्क्रीन पे आए हैं, कोई है कि नहीं? I हाँ, don't वेरी think गुड so. क्वेश्चन। I don't think so. Because if you think about the versatility side, वैसे तो बाकी लड़के अच्छा काम बहुत कर रहे हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, बट दिस बॉय, यू लुक एट हिम, आप उनका फेरी टेल देख लो, ज़र पत्तों का बंद देख लो, ये अभी दिलवाली गली देख लो। हमजा सुहेल ने जो आपको वर्सिटिलिटी दिखाई है इन 3 प्रोजेक्ट्स में, वो किसी और नए नौजवान एंट्रेंट, nobody's shown this to us. So I think he's really, really the finest young male artist in our trade right now, honestly speaking. Because, you know, he doesn't have those typical very hero-like persona or looks, or but the work this boy is doing is just making him stand मेरे out. ध्यान में सिर्फ एक नाम आ रहा था जिनकी मुझे कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी लगी थी, वो बिलाल अब्बास की मुर्शद में थी। कि मैंने कहा था कि ये कैसे नई नई चीजें करते हैं, उनका बड़ा मजे का होता था कि वो सिंधी एक्सेंट भी बना लेते थे, वो भी उसके बाद बिलाल अब्बास नया नहीं है। हाँ, हमजा का फिर भी बहुत आगे एक तो बिलाल अब्बास नया नहीं है, बहुत आगे है। बिलाल हमजा सीनियर है। बहुत आगे की चीज है। हाँ, हम एंड प्लस बिलाल अब्बास हैज अ स्टाइल, पता चल जाता है। हाँ, ये अब देखिए जो काम इससे आराम से और ईज के साथ कर रहा है ना, कि फील नहीं दे रहा and he's brought a totally different person to life. So I think he's the finest in the business right now from the new boys that have come in. And Hamza, if you're watching this, well done. I'm so proud of you. मैं इतना मुझे अच्छा लगता है। I still remember, हमें याद है एक बार हमने ऐसी डिस्कशन में आपस में टॉप 5 बॉयज के जो नए थे, हमने उसमें शुजा का भी नाम लिया था, हमने खुशहाल का भी लिया था, अली रजा का लिया था, उसमें 5th पे अब नमीर भी आ गया है। हमने 4th या 5th पे हमजा सुहेल को रखा था, और अब ये देखें कि आफ्टर ज़र पत्तों का बंद आपका नेक्स्ट ड्रामा है और आपको टॉप पे रख रहे हैं। I mean, he can show you, he can do comedy, he can do serious, he can do upper class, lower middle class. ये मिडिल क्लास का लड़का बना हुआ है, हाँ, ये गरीब तबका भी वही दिखा मैं रहा कह है, रही इसमें हूँ। इतने गट्स हैं। बाकी हमारे लड़के फंस गए हैं बेगविला में, और वो गार्ड्स और ये गाड़ियां, सनग्लासेस। भाई he can do ये best rich, बात है फेरी टेल में रिच दिखाया, ज़र पत्तों में डॉक्टर दिखाया, इसमें दिखा रहे हैं आप मिडिल क्लास फैमिली। His versatility आपको अच्छा, फिर ड्रेसिंग में देख लें, he is totally चेक वाले पजामे पहने हैं, you know, यानी कि पजामे तक पहन के वो खड़ा हो गया स्क्रीन पे। ये नहीं कि भाई जेल लगा के और नहीं, कहीं बाल उसके प्रॉपर नहीं बने। सो वेल डन हमजा। एंड सज्जल तो सज्जल है भाई, अब जैसे छन्नो वाला ही सीन ले लें, बाकी सब छोड़ दें, जहाँ पे वो लफ्ज नहीं कहती, हाँ, एक्सप्रेशन पे ही उसने सारा वो खा गई थी। आई मीन, छन्नो रो रही थी, छन्नो कहानी बता रही थी, छन्नो ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, अच्छा शुरू में तक लेकिन बता क्यों रही है सारी बात, और रो क्यों रही है? लेकिन सज्जल से आंखें हटती नहीं है। हाँ, माशाल्लाह, शी इज सच अ, एक तो ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल, बट एंड दोस हिरनी वाली आंखें, and then the expressions are so beautiful, you just want to watch her because you know she mesmerizes you on screen. So and then of course the chemistry, मेरा मतलब है कि आ गई अतीका जी, आ गई पॉइंट। अब असल बात पे हम आ जाते हैं। नहीं कंट्रोल हो सका अतीका जी से। नहीं, वो केमिस्ट्री देखें, आपको ना एक्टर्स का पता चल जाता है कि भाई इनकी बनती थी कि नहीं बनती थी।
सेट पे भी एटलीस्ट हमें तो पता चल रहा है। लेकिन पर हम नेक्स्ट set मॉर्निंग पे- वाला आप कह रही थी वीक था काम। वो तो बिकॉज एक्चुअली असल में तो नहीं हो रहा है। नहीं लेकिन अरे उस दिन तो वहाँ क्या चल रहा है कर्जे जार में? सब acting कर रहे हैं। उस दिन हिचकी रुक गया था ना, हिचकी वहाँ क्यों उतने अच्छा हो रही है अदाकारी? दोस्ती की लेवल तक तो बहुत नेचुरल लग रहा है कि दे लाइक ईच अदर, देयर फ्रेंड्स, देयर बडीज एंड यू कैन सी, बट आई थिंक नो सर्टेन थिंग्स हैव नॉट बीन डन। सो मेरा मतलब है कि थोड़े से ड्रामे में अनसेड, थोड़ा। अनस्पोकन, अनटच्ड अभी कर्जे जान वाली लाइन क्रॉस नहीं हुई। हाँ अभी लाइन क्रॉस हुई। वो अपने बड़ों से सीखिए आप, बिस्मा और उनसे, आसिम से। नॉट दैट आई एम सेइंग वहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन ये वहाँ है बहुत कि कुछ हो रहा अभी एक लाइफ का एक्सपीरियंस आ जाता है ना विद एज एंड ऑल, बट ये है कि द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन इज लवली। अच्छा मस्कीन जो बना हुआ है बेचारा, और वो जो थोड़ी सी वो बनी हुई है कि जैसे होता है वो तो इन भाई रियल जी लाइफ बन गई होता ना, है। भाई जी। औरतें जो है ना उनमें ज्यादा गट्स होती हैं इन हाँ। सिचुएशंस में, बंदे थोड़े घबरा जाए। कोई बंदों पे जो अच्छा सीन कहता है ना कि ये क्या यार, हमने अपनी मर्दानी ही नहीं छोड़ सकते हम। इट्स अ हाँ। लवली सीन वेयर ही सेज कि Lovely. हम आदमी, हम मर्द बनना नहीं छोड़ सकते, हमारी भी तो फीलिंग्स हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो उसी चीज के बने हुए हैं। हमें भी तो रोना तो है। उसकी जो एक फ्रैजाइल वनरेबिलिटी है वो इतनी अच्छी उसकी एक परफॉर्मेंस में आ रही है, एंड इट्स सो रियलिस्टिक। दिस इज हाउ बॉयज दे फील द प्रेशर, यू नो। सो वेल डन, 10 फॉर बोथ। सादिया ईमान, नहीं, इतना सब कुछ इन लोगों ने बोल दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कमाल के आर्टिस्ट। याद है आपने क्रिटिसाइज किया था एक दफा हमजा को? बिल्कुल, मैं तो लास्ट टाइम भी यही क्या आप कह अपने रही अल्फाज वापस लेती थी। हैं? मैंने पिछले दफा ही ले लिया था वापस, अगर आपको याद हो। मैं फिर दोबारा लेती हूँ कि हमजा मुझे लगा था, और अब मैं ये कहती हूँ कि आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। आपको आपके मतलब का काम मिला, आपने वो निखर के जो है ना वो दिखाया कि क्या है, और साबित किया कि जर्द पत्तों के बन का डॉक्टर, फेरी टेल का हीरो, और यहाँ ये तीनों को आपने अलग अलग फ्रेम्स देखे ना, आप अपने बड़े बाप के एक बड़े बेटे, कमाल आपने काम किया है। और मैं वाकई, मैं दोबारा आपसे वो जो मेरे जुमले थे मैं वापस लेती हूँ, बिकॉज हम भी कभी कभी, और मैं हमेशा कहती हूँ, हम कभी कभी चीज़ों को समझ नहीं पाते, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो उसके लिए ज़रूर खड़े होकर तालियां भी बजाते हैं। तो आज आपके लिए प्लीज़, एंड सजल यू आर सो गुड। तुम्हारे लिए क्या कहना, तुम एक छोटी छोटी सी चीज़ों को क्या डिटेल में वो लड़की अपनी आंखों में बयान कर देती है। वो ज्वेलरी वाला जो सीन था वो कमाल सीन था, जिसमें वो कहती तस्वीरें खींचो, शैडो लाइट पड़ रही है, उसमें वो उसको उसने आंखों में जस्टिफाई कर दिया कि इसका, इस ज्वेलरी को पहन के तुम्हें लगता है मैं इन टूटी दीवारों इसके साथ ये क्या, बेच दो, घर बना लेंगे तो ये भी बना लेंगे। शुरू में जिस तरह वो साइलेंट रही है, वहां से निकलना, क्योंकि एक शॉक था, और मुझे लग रहा था कि अभी फटेगी फटेगी फटेगी, लेकिन और वो हुआ भी। और क्या खूबसूरत उसने कहा कि हाँ आई लव यू, मुझे सब कुछ है लेकिन मैं यहाँ रहूंगी नहीं, मुझे महल नहीं चाहिए लेकिन मुझे झोंपड़ी भी नहीं चाहिए। और वो क्लैरिटी उसके चेहरे पे दिख रही है। एक होता है डायलॉग लिख देना, एक होता है डायलॉग आपके चेहरे पे दिखे कि जो आप बोल रहे हैं वो आप कन्विंसिंगली बोल रहे हैं कि मैं इस पर खुश हूँ और ये मेरा जुमला है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए जो है वो 10/10 है। और सादिया, ये जो कन्वर्ट करते हैं ना, जब एक एक्टर आपको हाँ। कन्वर्ट करता है, इट्स अ बिगर अवार्ड Bigger, एक्चुअली। बिल्कुल कि बिगर जो आपका एक प्री कंसीव नोशन है हाँ, उसको उससे हाँ, बिल्कुल उसको- चेंज कर दिया हाँ, उसको, ये कि ज्यादा और अपनी परफॉर्मेंस होता है, है। और एक ही ड्रामे में, नेक्स्ट ड्रामे में, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूं कि हमजा सुहेल वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर अच्छा दिल वाली गली में। इनकी जो एक हाँ, और आर्टिस्ट आपने थे, बताया था हमें। और वो थे, आई थिंक ऑन एयर नहीं बताया था मैंने। क्या हाँ, आज मैं जरा ऑडियंस को बता दूं कि इसके लिए आई थिंक इनिशियली बिलाल अब्बास के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन शायद जो डेट का कुछ सो इशू था, ग्लैड उन्होंने किया है, ओह, हमजा ने किया। Seriously, लेकिन वही आई डोंट नो, मतलब वो बिलाल भी अच्छा अच्छा लगा करता, लेकिन बिलाल भी हमजा अच्छा के बाद करता, हम लेकिन किसी का नहीं हमजा ने सोच कुछ और एलिमेंट अब आई निकाला थिंक है। मुझी उस अब लेवल पे नहीं ले गया imagine कैरेक्टर कर के, आपके जहन में डीजू मुझी डीजू यही और आता है, मुझे यही आ रहे हैं। यही आ रहे हैं। तो जी ऑडियंस के साथ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,550 हुए हैं, और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं दिल वाली गली से 5,214, 24% बनते हैं, 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छा ओके, अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,950, और दिल वाली गली में से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 5,044, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर ऑडियंस की तरफ से भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रोज ये ड्रामा चल रहा है, एंगेज रखना ऑडियंस को मुश्किल difficult, काम होता है। मैं एक चीज सोचूं, शायद पूरी फैमिली रिकंसाइल कर लेगी ईद पे। हाँ, यही होना है। ईद पे आएगा कुछ ना। सेंस तो यही बन रहा है कुछ।
और अभी मैंने टेलीफिल्म की है ईद की, ईद का कहीं से करना नहीं था। का कहीं I से don't करना। understand this is इससे अच्छा तो टर्की ड्रामा उस्मान हर चल रहा है, साल यही जिसमें होता अब है। रोजे चलना शुरू हो गए, 2-3 स्क्रिप्ट्स उनके मैंने पढ़े episode में किसी में ईद अब और रमजान आ गया। हाँ